अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। इस स्पेसिफिक वीडियो लेसन में हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो हम अभी करेंसी ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। अभी हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो करेंसी ऑप्शंस हैं, यानी कि जो आपकी फॉरेन करेंसी है उससे रिलेवेंट जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है हम उसकी बात कर रहे हैं। करेंसी ऑप्शंस और इंटरेस्ट रेट के ऑप्शंस बिल्कुल सेपरेट हैं। अभी हम इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम करेंसी ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। अब जब हम करेंसी ऑप्शंस की बात करते हैं तो करेंसी ऑप्शंस में हमारे पास दो अलग अलग कैटेगरीज हैं या टाइप्स हैं। टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, दो तरह की टाइप्स हैं। एक को हम एक्सचेंज ट्रेडेड कहते हैं और एक को हम ओवर द काउंटर कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ओवर द काउंटर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये कौन से होते हैं या क्या होते हैं। तो आ जाते हैं भाई ओवर द काउंटर ऑप्शंस पर। क्या लिखा हुआ है? अंडर ओवर द काउंटर ऑप्शन अ पर्सन गोज टू द बैंक एंड टेल्स द बैंक द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज, द डेट एट विच वी विश टू कन्वर्ट एंड द रेट। द बैंक विल देन कोट अ प्राइस और अ प्रीमियम। ओवर द का ओवर द काउंटर ऑप्शंस जो है ना, ये आप समझ ले कि एक टेलर मेड ऑप्शंस है। टेलर मेड का क्या मतलब है? टेलर मेड का ये मतलब है कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मुझे अपने लिए कपड़े चाहिए। अब मैं कपड़े खरीदने जा सकता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं कपड़ा खरीदूं और मैं उसको टेलर को दूं कि भाई मेरे नाप के हिसाब से इसको सी दो, या फिर मैं रेडीमेड कपड़े खरीद लूं। तो जिस तरह से हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम बने बनाए कपड़े खरीद लें। मुझे शलवार कमीज चाहिए, मैं एक जगह पर एक दुकान पर गया, मैंने बोला भाई ये शलवार कमीज मुझे दे दो। अब उसमें क्या होगा, स्मॉल मीडियम लार्ज साइज अवेलेबल होगा। बिल्कुल मेरी बॉडी पर परफेक्टली फिट साइज शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन फायदा क्या होगा कि उसी वक्त वो तैयार होगा। ओवर द काउंटर ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। ये वो वाली मिसाल है कि जिसमें आपने कपड़ा लिया कच्चा और आप एक टेलर के पास गए, उसको बोला यार मेरी बॉडी का जो मेजरमेंट है ना उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली मेरे कपड़े सी दो। तो ओवर द काउंटर ऑप्शंस जो है ये वो वाली चीज है कि जिसमें अंडर ओवर द काउंटर ऑप्शन अ पर्सन गोज टू द बैंक। मैं एक बैंक जाता हूँ या जिससे भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके पास जाता हूँ, एंड टेल्स बैंक द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज, स्पेसिफिकली अमाउंट बताता हूँ। जब हम एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस में जाएंगे ना तो उसमें आप अमाउंट कोट नहीं कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो लेट से 50,000 के होंगे, 10,000 के होंगे, तो आपको एक 10,000 वाला या दो खरीदने होंगे तो 20,000, या तीन खरीदने होंगे तो 30,000, इस तरह से मल्टीपल में चीजें चल रही होंगी। अभी हम एक्सचेंज ट्रेडेड को डिस्कस करेंगे तो ये चीज क्लियर होगी। लेकिन ओवर द काउंटर में क्या है, ओवर द काउंटर में आप जाकर बैंक को बोल सकते हो कि भाई मुझे जो है ना वो 5,300 डॉलर्स का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, $4,650 का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो करेंसी होगी, जो अमाउंट होगा करेंसी का, वो आप डिफाइन कर सकते हो। वो आपकी मर्जी का हो सकता है। आप एक बैंक के पास गए, एज अ पर्सन आप बैंक के पास गए, बैंक को बोला भाई मुझे एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है और मुझे $4,650 का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। द डेट एट विच वी विश टू कन्वर्ट। अच्छा, अगेन एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस में कोई स्पेसिफिक डेट्स होती हैं जिस पर वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो सकता है, लेकिन ओवर द काउंटर ऑप्शन में आप अपनी मर्जी से कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। आप बैंक को बोल सकते हो 3 मार्च वाले दिन $4,650 का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, 17 मार्च वाले दिन मुझे $4,325 का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। यानी कि यहाँ पे डेट भी आपकी मर्जी की होगी, जो अमाउंट होगा टोटल वो भी आपकी मर्जी का होगा, एंड द रेट, और रेट भी आपकी मर्जी का होगा। यानी कि आप बैंक को बोलोगे कि भाई इस एक्सरसाइज या स्ट्राइक प्राइस पर मुझे जो है ना वो करेंसी को एक्सचेंज करना है। जब आप ये तीन चीजें बताओगे कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए इतने अमाउंट का इस दिन की कन्वर्जन के लिए और इस रेट पर, तो फिर क्या होगा, द बैंक विल देन कोट अ प्राइस और अ प्रीमियम। तो फिर बैंक आपको एक प्रीमियम या प्राइस बताएगा। अब जरा इस पूरी डेफिनेशन को, ये जो आपके पास ओवर द काउंटर ऑप्शंस की डेफिनेशन है ना, जरा इसको अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकली एक एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल क्या है भाई हमारे पास? एग्जाम्पल कुछ इस तरह से कि एक यूके बेस्ड कंपनी है। यूके बेस्ड कंपनी है तो उसकी लोकल करेंसी होगी पाउंड। ठीक है। टुडे 1 जनवरी 2020, आज 1 जनवरी 2020 वाला दिन है। टुडे इज 1 जनवरी 2020, आज 1 जनवरी 2020 वाला दिन है। एक्सपेक्टेड रिसिप्ट $4 मिलियन ऑन 31 मार्च 2020। यूके बेस्ड कंपनी है, यूके बेस्ड कंपनी है तो लोकल करेंसी पाउंड है।
इसको एक यूएसए से डॉलर्स आने हैं, डॉलर्स जो आने हैं वो 4 मिलियन डॉलर्स आने हैं। ये 4 मिलियन डॉलर्स आज नहीं आने, आज नहीं आने, आज नहीं आने, आज से 3 महीने बाद आने हैं। 3 महीने का टाइम पीरियड है क्योंकि आज 1 जनवरी है, और ये पैसे आने हैं 31 मार्च को। करंट स्पॉट रेट $पर पाउंड टू। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? डॉलर पर पाउंड, इसका मतलब होता है कितने डॉलर्स हैं पर पाउंड। और अगर ये $पर पाउंड 2 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है $2 पर पाउंड। यानी कि 1 पाउंड $2 के बराबर है, या $2 जो है वो 1 पाउंड के बराबर है। और ये लिखा हुआ है करंट स्पॉट रेट। करंट स्पॉट रेट का मतलब है ये कि आज का रेट है। आज के रेट का मतलब ये कि आज का कौन सा दिन है? आज है 1 जनवरी। आज है 1 जनवरी 2020, और आज का ये जो रेट है ना, आज का जो कन्वर्जन का रेट है वो $2 पर पाउंड है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेट से मैं यूके बेस्ड कंपनी हूँ और मुझे जो है वो $4 मिलियन आने हैं। लेट से अगर वो $4 मिलियन आज ही आ जाते, आज ही के वक्त आ जाते, आज ही आ जाते, 31 मार्च को नहीं आते, आज आ जाते मेरे हाथ में $4 मिलियन, तो मैं उसको पाउंड्स में कन्वर्ट कर लेता आज ही के दिन। और अगर मैं आज ही के दिन कन्वर्ट करता तो कन्वर्जन का जो रेशियो अप्लाई होता, जो रेट अप्लाई होता, वो हर $2 के अगेंस्ट मुझे 1 पाउंड मिलता। यानी कि मुझे $4 मिलियन के अगेंस्ट, $4 मिलियन के अगेंस्ट क्या मिलता? 2 मिलियन पाउंड्स मिलते। $4 मिलियन के अगेंस्ट 2 मिलियन पाउंड मिलते। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि मेरे पास डॉलर्स आ रहे हैं आज से 3 महीने बाद। आज तो नहीं आ रहे। हाँ, आज आ जाते तो ये होता, लेकिन आज नहीं आ रहे हैं। ये चीज क्लियर कर लीजिएगा। सेकेंडली, अब यहां पर कंपनी को किस चीज का डर होगा? भाई फॉरेन करेंसी में रिसिप्ट होनी है, फॉरेन करेंसी रिसीव होनी है, फॉरेन करेंसी में रिसिप्ट होनी है। आज एक पाउंड $2 के बराबर है। आज 1 पाउंड $2 के बराबर है। वॉट इफ के पाउंड स्ट्रांग हो जाए? वॉट इफ के आज 1 पाउंड सिर्फ $2 खरीद सकता है? वॉट इफ के 3 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद लेट्स एज्यूम के रेट हो जाए 1 पाउंड $4 का होगा। अगर पाउंड स्ट्रांग हो जाएगा, अगर आज 1 पाउंड में $2 खरीदे जा सकते हैं, बाद में 1 पाउंड में $4 खरीदे जा सकेंगे, तो कंपनी को नुकसान होगा। नुकसान ऐसा होगा कि कंपनी जब जाएगी कन्वर्शन के लिए $4 मिलियन के, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन पाउंड मिल रहे होंगे। तो ये रिसिप्ट का केस है, पहली चीज ये क्लियर कर लें। इसमें आपको डर ये है कि फॉरेन करेंसी जो है वो आपकी लोकल करेंसी स्ट्रांग ना हो जाए, फॉरेन करेंसी वीक ना हो जाए। आज अगर आपका रेट $2 पर पाउंड है तो आपको आज ही कन्वर्ट कर लेते तो $4 मिलियन के अगेंस्ट 2 मिलियन पाउंड मिल रहे होते। अगर 1 पाउंड में $4 आने लगे तो फिर तो 3 महीने बाद आपको जो है वो 2 मिलियन पाउंड नहीं मिलेंगे, फिर तो सिर्फ 1 मिलियन पाउंड मिलेगा। यहां तक वीडियो को पॉज कर कर ये बातें जो मैंने करी हैं और ये जो डायग्राम बना है, पहले इसको एब्जॉर्ब कर लें कि भाई क्या किस चीज का खतरा है। हमें खतरा इस बात का है कि हमारी लोकल करेंसी स्ट्रांग ना हो जाए, क्योंकि फिर अगर फॉरेन करेंसी की रिसिप्ट आई तो लोकल करेंसी के कम यूनिट्स बनेंगे। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है ऑप्शंस अवेलेबल एट 1 जनवरी 2020। एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, और अभी हम ओवर द काउंटर ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ओटीसी ऑप्शन अवेलेबल है। ओटीसी ऑप्शन में अमाउंट आपकी मर्जी की होती है। लो लेट से $4 मिलियन का एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, जिसकी एक्सरसाइज प्राइस होगी $पर पाउंड 2.5। एक्सरसाइज प्राइस का दूसरा नाम क्या है? एक्सरसाइज प्राइस का दूसरा नाम है स्ट्राइक प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस का दूसरा नाम क्या है? स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में होता यह है कि ये जो एक्सरसाइज है, स्ट्राइक प्राइस है, अगर मेरी मर्जी होगी, अगर मेरी मर्जी होगी, अगर मैं चाहूंगा तो मैं अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करूंगा और मुझे जो है ना हर 1 पाउंड $2.5 में मिलेगा। $पर पाउंड 2.5 का मतलब ये है $2.5 पर पाउंड, $2.5 पर पाउंड। उसके बाद आपके पास प्रीमियम दिया हुआ है। प्रीमियम कितना है? 25,000 पाउंड का। प्रीमियम का मतलब क्या है? प्रीमियम का मतलब है वो फीस जो बैंक आपसे आज लेगा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आप खरीद रहे हो इसके बदले। अच्छा, व्हाट विल बी द आउटकम इफ ऑन 31 मार्च 2020 द एक्सचेंज रेट इज $पर पाउंड 2.2 2.8? यानी कि आपसे दो सवाल पूछे गए। एक आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर 31 मार्च वाले दिन, अगर 31 मार्च 2020 वाले दिन जो कन्वर्जन का रेट है, जो स्पॉट रेट है, देखें स्पॉट रेट स्पॉट रेट अलग चीज है,
स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस अलग चीज है। स्पॉट रेट का मतलब ये है कि अगर मैं 31 मार्च को डीलर के पास जाकर डॉलर और पाउंड का एक्सचेंज करवाऊंगा तो जो रेट अप्लाई होगा। एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस वो रेट है कन्वर्जन का जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का रेट जो है वो 2.5 का मेंशन्ड है। सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि अगर 31 मार्च वाले दिन डॉलर 2.2 पर पाउंड का रेट हो जाए तो क्या होगा। ठीक है। और फिर सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि अगर $2.8 पर पाउंड का रेट हो जाए तो क्या होगा। अब हम दोनों केसेस देख लेते हैं। केस नंबर वन क्या है। केस नंबर वन ये है कि अगर अगर 31 मार्च वाले दिन केस नंबर वन ये है कि अगर 31 मार्च 2020 वाले दिन अगर 31 मार्च 2020 वाले दिन जो स्पॉट रेट है वो डॉलर 2.2 पर पाउंड हो जाए, एक पाउंड जो है वो $2.2 का हो जाए तो क्या होगा। देखिए जी, आपने क्या करना है, आपने डॉलर्स को कन्वर्ट करना है किस में, पाउंड्स में कन्वर्ट करना है। आपने डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपने डॉलर देने हैं डीलर को और पाउंड्स लेने हैं क्योंकि वो आपकी लोकल करेंसी है। अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है और उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो एक्सरसाइज प्राइस है ना, जो एक्सरसाइज प्राइस है वो है $2.5 पर पाउंड। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सरसाइज करता हूं तो एक पाउंड हासिल करने के लिए $2.5 देने होंगे। और अगर मैं स्पॉट रेट पर कन्वर्जन करता हूं तो एक पाउंड हासिल करने के लिए $2.2 देने होंगे। मेरे लिए फायदेमंद क्या है। मेरे लिए फायदेमंद ये है कि मैं एक पाउंड हासिल करने के लिए $2.2 दूं, कम डॉलर्स दूं ना। हर एक पाउंड जो मैं हासिल करूं वो कम डॉलर्स में हासिल करूं। हर एक पाउंड के लिए मैं $2.2 दूं, ना कि मैं $2.5 दूं। ठीक है। तो पहला जो केस है ना, इसमें मैं बोलूंगा लेट द ऑप्शन लैप्स। लेट द ऑप्शन लैप्स का मतलब ये है कि हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम जो कन्वर्जन करवाएं वो $2.5 पर पाउंड के हिसाब से करवाएं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो $4 मिलियन जो मुझे रिसीव होंगे उसमें मुझे कम पाउंड्स मिल रहे होंगे। $4 मिलियन जो मुझे रिसीव होंगे, हर $2.5 के अगेंस्ट एक पाउंड लूं तो पाउंड मुझे ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। रादर देन के ये बेहतर होगा कि मैं स्पॉट रेट एक्सरसाइज करूं और हर एक पाउंड हासिल करने के लिए $2.2 दूं। तो अब मेरे पास $4 मिलियन आएंगे। और जो सवाल का पार्ट ए है उसके हिसाब से मैं इसकी कन्वर्जन करवाऊंगा 2.2 पर। तो मुझे कितने पाउंड्स मिलेंगे। 4 मिलियन में कितने 2.2 होते हैं, ये आते हैं 18181 ठीक है जी। पाउंड्स 1818 181 181.8 इतने पाउंड्स मेरे पास आ जाएंगे। मैं ऑप्शन नंबर ए में जो सवाल का पार्ट नंबर ए था, मैं अपना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा लेट द ऑप्शन लैप्स, यानी कि मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करने से मुझे एक पाउंड $2.5 में हासिल हो रहा है, जबकि वैसे ही मुझे एक पाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ $2.2 में हासिल हो रहा है। तो ये जो दूसरी चीज़ है ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब देखें, आप जब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं ना तब आप एक फीस पे कर देते हैं जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना तो 1 जनवरी को आपने कुछ पेमेंट करी होगी। जी हाँ, कितनी पेमेंट करी होगी आपने। आपने पेमेंट करी होगी 25,000 पाउंड्स की। 1 जनवरी वाले दिन आपने 25,000 पाउंड्स की पेमेंट करी होगी। इस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं। इस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं। तो प्रीमियम तो आपने पे किया ही किया होगा, ऑप्शन प्रीमियम तो आपने पे किया ही किया होगा, और वो 1 जनवरी वाले दिन किया होगा, वो आपके लिए कैश आउटफ्लो हुआ ही होगा। ठीक है, चाहे आप ऑप्शन एक्सरसाइज करो चाहे ना करो, ये फीस तो आपने दी ही होगी। इसी फीस की बदौलत आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर हुए थे। तो ये आपके लिए कैश आउटफ्लो था। और $181.8 का आपका कैश इनफ्लो है। तो आपका जो नेट रिजल्ट है वो है 181 माइनस 25,000। नेट आपका आंसर है 1793।
181.8, 181.8 इन टर्म्स ऑफ पाउंड्स, ये आपको नेट बचत हुई है इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, प्रीमियम माइनस कर देने के बाद। ठीक है। और यही कुछ इसी तरह की यहाँ पर कुछ वर्किंग हो रही है, आप देख रहे होंगे। ठीक है ना। हमने यहाँ तक इसको सॉल्व किया और मैंने आपको इसको डिस्कस भी किया, आप आराम से रीड करिएगा। हमने यहाँ पर क्या, वी विल लेट द ऑप्शन लैप्स। अच्छा जी, दूसरा क्या था? दूसरा उसने ये पूछा कि व्हाट इफ के जो एक्सचेंज रेट हो, व्हाट इफ के जो एक्सचेंज रेट हो वो हो $2.8 पर पाउंड। ठीक है। यानी कि जो बाजार में जो स्पॉट रेट चल रहा हो, ये एसआर स्पॉट रेट के लिए है। स्पॉट रेट चल रहा है कि $2.8 देकर 1 पाउंड हासिल कर लो। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है और उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको 1 पाउंड $2.5 का मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पर मुझे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज कर कर मुझे पाउंड सस्ते में हासिल हो रहे हैं। हर 1 पाउंड हासिल करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ $2.5 देने पड़ रहे हैं, जो कि कंपैरेटिवली कम है। तो इस स्पेसिफिक केस में मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना मेरे हक में बेहतर है। मैं हर 1 पाउंड $2.8 देकर खरीदूं, महंगा है। हर 1 पाउंड $2.5 देकर खरीदूं, सस्ता है। तो मैं जो है ना वो स्पेसिफिकली इस स्पेसिफिक एक्शन को परस्यू करूंगा। आप देख रहे होंगे, इफ द एक्सचेंज रेट इज $2.8 पर पाउंड, एक्सरसाइज द ऑप्शन। हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। इसके हिसाब से 4 मिलियन जो डॉलर्स आपको रिसीव होने थे डिवाइडेड बाय 2.5, उसके अगेंस्ट आपको 1.6 मिलियन पाउंड्स हासिल होंगे। ऑप्शन का प्रीमियम आप 25,000 पे कर रहे हो, तो नेट आपके हाथ में 1575000 आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये आपका ओवर द काउंटर ऑप्शन था। ओवर द काउंटर ऑप्शन में कुछ मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन से, तो आपको अंदाजा होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बहरहाल यहाँ पर हमने अपना ओवर द काउंटर ऑप्शन कंप्लीट किया। ओवर द काउंटर ऑप्शन जो है उसके बारे में मैंने आपको चीजें बताई, पहले आप इसको ही पक्का कर लें तो बहुत अच्छा होगा। ये आपकी सारी चीजें ओवर द काउंटर ऑप्शन की हैं। इसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस आते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस को इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस को ओवर द काउंटर ऑप्शन से कंपेयर करना है, बट उससे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने अपना ओवर द काउंटर ऑप्शन जो है उसको, जो अभी हमने एग्जाम्पल करी और जो सारी चीजें करी, उसको वापस से रिव्यू करना है और गो थ्रू जरूर करना है। फिर हम आ जाते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस पर। ठीक है जी, अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं।